हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आज एक्सरसाइज 6.5 का 23rd सम है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर इज 23rd। क्या दिया हुआ है हमें? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ द रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो कहने का मतलब ये एक इसमें आपके पास बाहर जो है वो नज़र आ रहा है, एक स्फीयर है, दैट इज़ अ स्फीयर, और इसके अंदर एक कोन बनी हुई है, कोन, दैट इज कोन। कोन का वॉल्यूम जो है वो स्फीयर के वॉल्यूम से 8/27 है। मतलब आपने ये प्रूव करना है, टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमने प्रूव करना है। मान लीजिए ये पॉइंट O है आपके पास, ये पॉइंट A है, से दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज P। तो और O to P डिस्टेंस जो है इसको आप लिखिए, लेट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट द रेडियस R, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी R, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी R। तो ये आपके पास AO जो है वो R हो जाएगा और OB वो भी R हो जाएगा आपके पास। दैट इज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू कैपिटल R। और O to P जो है वो अब मान लीजिए लेट O to P इज इक्वल टू X से, ये हमने मान लिया। तो ये आपके पास X है जी। अब let R be the radius of the cone, let R be the radius of the cone, base of the cone कर देते हैं इसको, base of the cone। तो फिर R कहाँ होगा आपके पास? ये BP जो है वो R हो जाएगा आपके पास, स्मॉल r यहाँ पे। नाउ इन ट्राइंगल OBP, इन ट्राइंगल OBP ये आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। वो क्या कहती है कि आपके पास जो है x क्वांटिटी जो है वो आप उस वेरिएबल के तौर पे आप उसको लेंगे, तो जैसे जैसे आपका x चेंज होगा वैसे वैसे आपकी जो है कोन की हाइट कम या ज़्यादा हो सकती है, होती रहेगी। तो अभी इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या है कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट था जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आप वैल्यूज पुट करिए, ये आपका कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। OP क्या है आपके पास? X है, तो X स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बाद BP स्क्वायर है, तो BP स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? R स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? तो यहाँ से आप निकालिए R क्या आएगा। दैट मीन्स R इज इक्वल टू, या R स्क्वायर ही लिख लीजिए, R स्क्वायर ये वाला क्या होगा? तो ये R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। यहाँ तक रहेगा ये, इसको आप मार्क कर लीजिए, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नाउ वॉल्यूम V ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, let the volume of the cone be V, therefore V is equal to 1/3 pi into radius square into height of the cone। ये आपके पास फॉर्मूला है, इसका कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये याद रखना आपने, 1/3 पाई। अब रेडियस देखिए इसमें क्या है, रेडियस जो है आपका BP जो है वो रेडियस है, कोन का रेडियस BP है। तो BP या ये BP जो है वो उसी को R का है हमने, तो R का स्क्वायर चाहिए हमें। यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर होने का मतलब R का स्क्वायर, R का स्क्वायर है R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब आते हैं हाइट के ऊपर। हाइट देखिए, ये कोण थी आपके पास, कोण की हाइट जो है वो ओ से ए तक आर है, ओ से लेके पी तक जो है वो आपका एक्स है। तो ए पी वो हाइट है कोण की, और कोण की हाइट जो है वो दोनों पार्ट्स का सम हो जाएगा, आर प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास हाइट आएगी आर प्लस एक्स। तो ये आपका अब सारा कुछ जो है वो x के अंदर चला गया। तो इसको मैं वॉल्यूम इज अ वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन x, ये आपके पास आया जी, जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो डेरिवेटिव आप इसका निकालिए, डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द वॉल्यूम 1/3 पाई। अब ये दो फैक्टर्स हैं जिसमें आपके पास x आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा फैक्टर है। तो आपने क्या करना है कि यू वी वाला फॉर्मूला लगाना है। यू वी का डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, तो u इंटू वी, आप इसको दो बार ही लिखोगे, यू वी, एक बार डेरिवेटिव u पे, एक बार डेरिवेटिव v पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, तो कर दीजिए आप अप्लाई। ये पहले यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -2x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, ये आर कांस्टेंट है, स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे आना था -2x, और साथ में ये वाला फैक्टर साथ में लिखेंगे, दैट इज आर प्लस एक्स। फिर बीच में ये वाला प्लस साइन जो आ रहा है आपके पास यहाँ पे, तो ये प्लस साइन लिखेंगे। इसके बाद ये वाला फैक्टर पहले वाला एज इट इज लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव आर प्लस एक्स का डेरिवेटिव करोगे वो 1 हो जाएगा, क्योंकि आर का डेरिवेटिव 0 है, एक्स का 1 है, तो ये 1 ही आ जाएगा आपके पास। तो ये डेरिवेटिव आ गया आपके पास। आप इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इज इक्वल टू 1/3 पाई -2x आर -2x स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स आप चेक कर लीजिए कौन कौन सी है। तो एक एक्स स्क्वेयर आपके पास ये है और एक एक्स स्क्वेयर ये है, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, 1/3 पाई -2x आर -3r स्क्वेयर प्लस आर -3x स्क्वेयर था ये, सॉरी, -3x स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। इसको आप थोड़ा और ठीक करके लिख लें। कैसे लिख सकते हैं, -1/3 पाई, ये माइनस जो है वो सारे में से कॉमन ले लेंगे, तो ये वाली जो है वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। ये मैं पहले लिख लेता हूँ 3x स्क्वेयर, फिर उसके बाद ये लिख लेता हूँ +2xr, माइनस बाहर चला गया यहाँ से, इसलिए ये प्लस का हो गया, और यहाँ से माइनस आप बाहर लेके जाओगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो -r स्क्वेयर आपके पास ये बनेगा। तो ये है आपके पास डेरिवेटिव। अब आप इसके फैक्टराइजेशन चेक कर लीजिए, फैक्टर क्या बन जाएंगे। तो -1/3 पाई 3x स्क्वेयर प्लस 3xr माइनस 1xr, तो 3 में से 1 जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 ही रह जाएंगे आपके पास। इस 2 को आपने ऐसे ब्रेक किया जी, ध्यान से देख लीजिए, 2xr को आपने ये लिखना है। नेक्स्ट -r स्क्वेयर -1/3 इंटू पाई। अब आप देखिए पहले दो जो हैं आपके पास टर्म्स हैं इसकी, तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3x कॉमन है तो यहाँ से एक x बचेगा x, और यहाँ 3x कॉमन जाने के बाद यहाँ पे +r बचेगा आपके पास, और यहाँ से r कॉमन लेना है अपने, -r कॉमन लेना है।
तो माइनस आर कॉमन लेंगे तो ये भी आपके पास एक्स प्लस आर हो जाएगा। अब आपके पास ये वाले दो फैक्टर एक्स प्लस आर दोनों टर्म्स में एक्स प्लस आर कॉमन नज़र आ रहा है आपको, तो ये आप कॉमन ले लेंगे। तो दैट इज अगेन इक्वल टू -1/3 पाई एक्स प्लस आर कॉमन हो गया आपके पास। बाकी जो बचा वो है यहाँ से 3x बचा हुआ है तो ये 3x लिखेंगे, और यहाँ से r बचा हुआ है तो -r लिखेंगे आप, और ब्रैकेट क्लोज। अब ये आपके पास है डेरिवेटिव का वॉल्यूम का डेरिवेटिव। अब वॉल्यूम का डेरिवेटिव जो है वो जीरो कहाँ होगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ डेरिवेटिव इज जीरो व्हेन, अब आप इसको जीरो करोगे तो ये वाला तो नॉन जीरो है, तो ये तो हो नहीं सकता जीरो। तो बाकी है ये आपके पास दो फैक्टर रह गए हैं, कौन कौन से, x प्लस आर फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है जो वो 3x माइनस आर, तो ये कोई जीरो होना चाहिए। व्हेन x इज इक्वल टू, जब ये वाला आपके पास फैक्टर जो है, पहला फैक्टर आपके पास x प्लस आर जीरो होगा तो x जो है वो आपके पास माइनस आर आएगा, या फिर ये वाला फैक्टर अगर जीरो होगा तो x इज इक्वल टू r/3 हो जाएगा ये, और x इज इक्वल टू r/3। ठीक है, इसको आप जीरो करके आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये r/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, x इज इक्वल टू माइनस आर। अब आप एक बार डायग्राम में चलें तो x इज इक्वल टू माइनस आर का क्या मीनिंग है, तो x इज इक्वल टू माइनस आर जो है ये नीचे की तरफ, जैसे जैसे हम p को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, इस पॉइंट तक लेके आएंगे, तब तक r बढ़ रहा है आपके पास, और माइनस का मतलब है ये x जो है वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, और r हो जाने का मतलब ये है कि ये o पॉइंट आपका a पॉइंट के पास ही आ जाएगा। जब आपके पास o और a कोइंसाइड कर जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो उस वक्त कोण नहीं रहेगा, मतलब कोण जो है वो आपका एक पॉइंट पे रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो आपके पास मैक्सिमाइजेशन के लिए ये मतलब का नहीं है, तो हम इसको तो रिजेक्ट कर देते हैं। वी रिजेक्ट x इज इक्वल टू माइनस आर। we reject x is equal to r because, sorry, minus r, because in that case there will be no cone, because in that case there will be no cone, जब कौन ही नहीं है तो मैक्सिमाइजेशन की तो बात ही नहीं आएगी, देयर विल बी नो कौन, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो देयरफॉर x की वैल्यू फिर कौन सी बचेगी, वो बचेगी आपके पास r/3। तो ये आपके पास एक वैल्यू जो है वो क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास। तो दिस इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट है। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला आप देखिए, डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम का, तो dv/dx जो है वो हमने क्या लिखा था, तो आप देख लीजिए उसको दोबारा। dv/dx इज इक्वल टू ये था हमारे पास 1/3
तो स्टूडेंट्स हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है वो ये था, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/3 पाई एक्स प्लस आर 3x माइनस आर। ये हमने पिछले पेज पे हमने किया था। तो अभी आप इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस पे अप्लाई करेंगे हम। तो सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करिए पहले। डी टू वी डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -1/3 पाई। आप देखिए ये भी दो आपके पास फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब आपने यू वी वाला फार्मूला ही लगाना है आपने। तो सबसे पहले जो है वो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपका 1 हो जाएगा और साथ में 3x माइनस आर रहेगा, फिर प्लस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे और सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड का डेरिवेटिव जो है वो आपका 3 हो जाएगा। ये 3x से 3 आ जाएगा। दैट इज अगेन इक्वल टू -1/3 पाई 3x माइनस आर प्लस 3x प्लस 3r। सिंप्लीफाई कर लीजिए। -1/3 पाई 3x प्लस 3x 6x 3r माइनस 1r दैट इज इक्वल टू प्लस 2r। एक आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। 2/3 इंटू पाई, यहाँ आपके पास 2 कॉमन चला गया तो यहाँ रहेगा 3x और यहाँ 2 कॉमन चला गया तो 1r रहेगा। अब आपने x इज इक्वल टू r/3 जो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वैल्यू थी वो आपने ये वाली वैल्यू जो है x इज इक्वल टू r/3 वो यहाँ हम पुट करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव एट द क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? डबल डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू r/3। इस पे हम चेक करते हैं तो दैट इज इक्वल टू -2/3 इंटू पाई 3 इंटू x इज r/3 नाउ प्लस 1r। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा? -2/3 इंटू पाई और ये r बचा, एक r ये है तो r प्लस r जो है वो आपके पास 2r हो जाएगा। अगर ये 2r है तो इसको सारे को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। -4/3 पाई इंटू r। अब ये क्वांटिटी कैसी है? r पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, 4/3 पॉजिटिव है, लेकिन सारा जो है ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया और साथ में माइनस लगा हो तो सारा नेगेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव जो है वो लेस देन, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो गया। और डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 हो जाता है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, मैक्सिमम है, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है ये। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू r/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम का पॉइंट है तो मैक्सिमम वॉल्यूम फिर क्या होगा? मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, लिख लीजिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू v ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट r/3 था तो दैट इज अगेन इक्वल टू, हाँ जी सिंप्लीफाई करिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, चेक कर लीजिए, ऊपर ही ऊपर हमने कहीं लिखा था। वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है जी आपके पास। वॉल्यूम का फॉर्मूला नंबर वन तो पहले से दिया हुआ है हमने, इसको ए नंबर कह देते हैं। तो इन इक्वेशन ए वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस मच। (1/3 पाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर r प्लस x। और इसकी वैल्यू जो है वो आपने लिखनी है x इज इक्वल टू r/3 के ऊपर। तो इसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर माइनस r/3 होल स्क्वायर, और ये r प्लस एक्स की वैल्यू भी लिख दीजिए, r प्लस r/3। सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 9, और ये आपके पास 3r प्लस r अपॉन 3 हो जाएगा। ये दैट इज अगेन इक्वल टू 1/3 पाई
9r², ये आपके पास 9r² माइनस 1r², 8r² बन जाएगा। 8r² अपॉन 9, पहला जो है वो आपके पास ये बनेगा, और दूसरा जो है वो 4r अपॉन 3, 4r अपॉन 3, ये आपके पास आया। इसको और आप ठीक करके लिख लीजिए। 4, देखिए आप मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, तो 4/3 पाई और r² और r, तो ये r² और r का प्रोडक्ट जो है वो r³ हो जाएगा। तो ये आपके पास अभी कितना कुछ आ गया, तो 4/3 पाई कैपिटल r³ इनटू, अब बाकी बचा क्या हुआ आपके पास, तो 8/9, और आपके पास ये एक 3 बचा हुआ है, 8/9, और एक आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 3 बचा हुआ है। तो अब इसको आप देखिए, ये क्या बन गया आपके पास, 4/3 पाई r³ इंटू 8/27। अब ये 4/3 पाई कैपिटल r³ क्या चीज़ है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और जिसमें r क्या था हमारे पास, r हमने क्या लिया था, रेडियस ऑफ द स्फीयर लिया था, तो 8/27। यही हमने प्रूव करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। दैट्स इट। Thank you for watching. If you like the content, please share and subscribe to the channel. Thank you.